ओके, अब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है अब आप लोगों को? ओके, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है बेसिकली कॉमन लेना। सबसे पहले एक्सरसाइज हमने कॉमन लेना सीखा था, कॉमन कैसे लेते हैं। फिर हमने बात करी बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर। क्या हो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मुलेशन कैसे होगी? ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर मैंने थर्डली बात करी थी वो मिडिल टर्म ब्रेक के ऊपर बात करी, जिसमें मैंने दो केस पढ़े, जिसमें पढ़ाने की कोशिश करी। जिसमें था वो था एक्स स्क्वायर बी प्लस माइनस एक्स प्लस सी, और एक था ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स माइनस सी। तो हमने इन दो केसेस को बेसिकली मर्ज किया था। हो सकता है आपके पास जैसे जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस जो है वो जैसे मैंने तीन टाइप आपको ये बताई, मिडिल टर्म ब्रेक, परफेक्ट स्क्वायर और आपके पास ए प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है ए स्क्वायर यूजिंग डिफरेंस स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म्स के ऊपर। इसको ओपन करने का जो फॉर्मूलेशन है वो है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। फोर्थ हमारे पास जो केसेस हम पढ़ने की कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद रखिएगा कि कभी भी अगर इसके अंदर फार्मूले के अंदर प्लस आ जाए बीच में तो ये बेसिकली कोई फार्मूला नहीं बराबर होता इसके, प्लस बी ए माइनस बी के बराबर नहीं होता। तो अगर आप ये लिख देते हो तो आप बेसिकली इक्वल कर देते हो, आप गलत काम कर देते हो। तो ये कोई फॉर्मूलेशन नहीं होती है, तो ये बात दिमाग में रखना। हमारे पास जो फार्मूला चलेगा वो चलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो टर्म्स गिवन हो, वो आपसे बोले फैक्टराइज ए 4 माइनस, या यूँ लिख देता हूँ टर्म्स बनाकर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो अब आप अगर देखोगे बीच में माइनस का निशान है, तो आप यूं करोगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। आपने देखा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल्स टू यूजिंग फार्मूला a square minus b square, that would be equals to a plus b a minus b। तो ये एक्चुअली बराबर हो जाएगा किसके? 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ये आंसर आ गया। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इसमें फर्दर देखेंगे ब्रेक हो रहा है तो आप ब्रेक करेंगे, अदरवाइज ब्रेक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप नोट करें इसी कोई क्वेश्चन में ही, अगर ये लिखा हुआ है फैक्टराइज करने को कह रहे हैं, आप हमेशा याद रखें सबसे पहली चीज़ होती है जिसको आप कहते हो कॉमन लेना। तो आप अगर दो टर्म्स है इसमें से कॉमन निकल रहा है तो आप सबसे पहले तो कॉमन निकालोगे। लीस्ट पावर एल 5 और इसमें से क्या है एल 1, एम 5 और एम में से एम, एल में से एल चला गया 0, 5 में से 1 चला गया तो 4।
माइनस 5 में से 1 चला गया 4 और m में से m चला गया 0। ये आपके पास टर्म बन गई। तो आपने सबसे पहले जो है वो कॉमन निकालना सीखा होता है, तो आपने सबसे पहले कॉमन निकाला है, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है एक्सरसाइज की, आप उसी हिसाब से फॉलो अप लोगे। सबसे पहले कॉमन निकालोगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर, मिडिल टर्म एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने देखा 2 टर्म्स हैं, तो यकीनन पहले कॉमन निकाला, फिर बाकी के रूल्स नहीं लग रहे तो हम आगे फॉरवर्ड होते हैं। नाउ इसके बाद आपने देखा m4 है, इसको मैं अगर चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ स्क्वायर माइनस स्क्वायर में। हमारे पास फॉर्मूलेशन है यूजिंग a स्क्वायर minus b square, that is equals to what? A plus b into a minus b. Now moving further, अगर हम इसमें आगे मूव करना चाहते हैं तो आप देखिए एल एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ a जो है एक्चुअली हमारे पास जो है वो एक्चुअली a जो है, अगर आप नोट करें तो एक्चुअली a जो है वो हमारे पास ये है और b ये है और स्क्वायर हो रहा है, तो हमने a प्लस बी एंड a माइनस बी लिखा, क्योंकि a की वैल्यू m स्क्वायर है तो m स्क्वायर। अब फर्दर चेक करेंगे क्या फर्दर और हो सकता है। एल एम एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस पे कोई फार्मूला नहीं लग सकता, माइनस पे यकीनन अगेन फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस पे अगेन फार्मूला यूज करोगे यूजिंग अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास टर्म बन गई एल एम एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम प्लस एन, एम प्लस एल है एंड एम माइनस एल। तो हमारे पास ये टर्म आपके पास ऑब्टेन्ड हो जाएंगी। तो आपने देखा कि एल एम फाइव माइनस एल फाइव एम पे आपके पास क्या फॉर्मुलेशन बनेगी, और अगेन आप इसको फैक्टराइजेशन करोगे। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से ही रेलेवेंटली। अगर आप देखें ये आपके पास टर्म बनी है। नाउ आपने फैक्टराइज करना है। आप फैक्टराइज कैसे करोगे? फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहली टर्म होती है जो हमने सीखी थी, वो होती है कॉमन निकालना। तो आप सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे लीस्ट पावर जो होती है एक्स की, उसको कॉमन निकालते। एक्स की लीस्ट पावर है एक्स पे पावर 1, वाई की लीस्ट पावर है वाई पे पावर 1, जेड की लीस्ट पावर है जेड पे पावर 1। ब्रैकेट्स 1 चला गया तो एज गायब हो गया, 5 में से 1 गया तो 4, और 9 में से 1 गया तो 8, जेड पे पावर 8, माइनस 5 में से 1 गया 4, वाई में से वाई चला गया 0, जेड में से जेड चला गया वो
0 हो गया, तो हमारे पास ये कॉमन निकल चुका है। नेक्स्ट कॉमन निकालने के बाद हम लोग जो काम करते हैं वो काम ये होता है भाई, होल स्क्वायर, वाई जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 लिख दिया, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स वाई जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने ब्रेक कर लिया दो में। अगेन आप चेक करेंगे, देखें प्लस वाले पे कोई फार्मूला नहीं लग सकता, आप प्लस वाले को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, माइनस वाली टर्म्स को आप चेक करो कि इसके ऊपर अगेन स्क्वायर में ला सकता है कि नहीं आ सकता। अगर ये स्क्वायर में आ सकता है तो आप फिर से फार्मूला लगाओगे, y का स्क्वायर ये कंप्लीट हो गया, z पे पावर 4 है तो इसका स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 हो गया, और x का स्क्वायर। आपके पास ये अगेन फॉर्मुलेशन बन चुकी, तो आपने इसको अगेन ब्रेक किया, एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर जेड 4 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग फॉर्मुलेशन a square minus b square is equals to what? a plus b into a minus b। तो a यहाँ पर ये है प्लस b, a plus b into a minus b। अब अगेन फर्दर चेक करेंगे, माइनस के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, क्या अभी ब्रेक हो सकता है? नहीं हो रहा, आप इसको यहीं ड्रॉप कर दो। तो जब तक स्क्वायर आता रहेगा आप इसको ब्रेक करते रहोगे। तीसरा स्टेप 1 2 3, ये a था स्क्वायर और ये था b का स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये b आपके पास एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो आपने a प्लस बी एंड देन a माइनस बी इसको कंप्लीट करा है, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी आपने कंप्लीट करा। सही है? हाँ। अब ये सवाल है, जैसे बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अब आप देखें इसमें आप करेंगे क्या, m n कॉमन निकाल लिया, n पे पावर क्या आ गया 16, क्योंकि 16 में से 1 गया, 17 में से 1 गया 16 आ जाएगा, और m एज इट इज आ जाएगा, 17 में से 1 गया कितना आ जाएगा 16, और n एज इट इज। तो अब आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे, 1 का ये 1 यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो 1 में से बेसिकली 1 गया तो 0 हो गया, उसको छोड़ देते, 17 में से 1 गया तो 16, तो n 8 का स्क्वायर m 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो एम n पे पावर 8 प्लस m पे पावर 8 n पे पावर 8 माइनस n पे पावर 8। कौन सा फार्मूला? यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगेन देखें प्लस वाले को तो छोड़ दें,
माइनस वाले पे चेक करें क्या फार्मूला बन रहा है। 4 टू द अगेन आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो माइनस वाले पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। तो हमारे पास फॉर्मुलेशन क्या बन गई, Mn n8 प्लस m8। अब इसके ऊपर आपने फार्मूला लगा रहे n4 प्लस m4 n4 माइनस m4। अगेन आप चॉइस करोगे कि यार प्लस वाले पे तो कुछ नहीं हो सकता, माइनस वाले पे अगेन कोई फार्मूला लग सकता है। n8 m8 n4 m4, हमने चेक किया n स्क्वायर का माइनस m स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, that would be equals to what, a plus b into a plus b into a माइनस b। यहाँ पे आपने अगेन क्या यूज किया है, यूजिंग फार्मूला क्या था, a plus b into नाउ आप चेक करें। अब प्लस वाले पे कुछ नहीं हो सकता, माइनस वाला अगेन एक बचा है, स्क्वायर है, तो आप इस पे क्या कर सकते हो, अगेन टू द अगेन टू द अगेन फिर से फार्मूला लगाओगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए, तो दैट्स ऑल। फिर ये इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यकीनन इसके अंदर फॉर्मुलेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर ही ब्रेकिंग में चल रहा है, जो कि इस तरह से मूव करेगा। इसका स्क्वायर फार्मूले में स्क्वायर जो था, माइनस वाले में स्क्वायर जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए अब एन बन चुका है ना। अगर आप नोट करो 8 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, फिर 2 से 1 हो गया, सही है। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है वो अब स्क्वायर यकीनन एन माइनस एम है, तो उसके पास स्क्वायर नहीं तो फार्मूला नहीं लग सकता, उसके लिए फार्मूले की जरूरत थी, सही है। इस्माइल क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चौथा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ चौथा क्वेश्चन। हाँ बड़ा तो होगा नहीं, अब आगे जा रहे हैं। है आसान, इतना मुश्किल नहीं है अगर आपने सही करना से पढ़ा। सर बस स्क्वायर्स प्रूफ करने हैं। सबसे पहले आपने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद 1 तो बाहर आ गया, 17 में से 1 गया 16। फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
8 to the 16, 8 to the 16. सर डायरेक्ट 16 होता है इनके ऊपर तो हम्म डायरेक्ट 16 होता है 17 की जगह तो डायरेक्ट शुरू कर देते, फिर 8 to 8 to फिर इसके ऊपर हाँ डायरेक्ट निकालना शुरू कर देते एंड 8, फिर इस पे फार्मूला लगाया 4 में ब्रेक किया, फिर ये माइनस वाला अगेन ही आ गया। देखो अगर नोट करो तो आप इस तरह से चल लो, माइनस पे लगाया, फिर एक माइनस पे लगाया, फिर यहाँ से ये माइनस आ गया, इस पे लगाया, फिर ये माइनस पे लगाया, फिर स्क्वायर बन गया था ये। प्लस वालों को छेड़ना ही नहीं, प्लस वालों को आप छेड़ ही नहीं रहे, फिर आपने माइनस वाले पे अगेन लगाया और वो इस तरह से ब्रेक हो गया। तो वो आप माइनस पे ही लगाए जाते हैं, प्लस पे नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला एक्चुअली कोड डिज़ाइन किया गया है वो माइनस के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है, प्लस के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। सही है, 5वां सवाल आज का। 4 हो गए। सर n plus m n minus m फॉर्मूले वाला लिख। हाँ, अब अगर आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, एंड करके पावर अगर आ गई है, आपने करना वही काम है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू दैट्स ऑल। मतलब आगे तो ब्रेक नहीं कर सकते कि एन की वैल्यू पता नहीं। अगर हाँ यहाँ पर इस सवाल के अंदर ये सवाल हो जाता तो आप क्या करते? स्क्वायर हटा देते 4 का स्क्वायर निकाल देते। समय एक हाँ स्टेप जी, करते हैं हम 2 यहाँ पे ले 2 आते रख देते और यहाँ पर 2 रख देते। इससे फायदा क्या होता? 2 to the 4, 2 to the 4, तो a प्लस बी एंड a माइनस माइनस बी। लेकिन अब अगेन 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 माइनस वाले पे क्या लगेगा? यहाँ पे आपने फार्मूला यूज किया, और यहाँ पर भी क्या करोगे? अब अगेन फार्मूला यूज करोगे, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या बनेगा? एक्स एन प्लस वाई एन एक्स एन माइनस, सही है। तो सर ये अगर दूसरा स्टेप वापस आ जाएगा तो आप इस तरह से उसको फर्दर ब्रेक करते रहोगे। कोई सर ये दूसरा स्टेप वापस समझा रॉकेट दें क्वेश्चन नंबर क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? सर क्वेश्चन 6 का कोई दूसरा मसला तो स्टेप नहीं वापस है? समझा। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों बच्चों कोई मसला है? सर क्वेश्चन कोई 6 का बच्चों को मसला आ दूसरा रहा है स्टेप ऑनलाइन में?